नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं बौद्ध धर्म के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें आप लोग यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? ऑप्शंस हैं कमल, घोड़ा, पीपल या फिर पद चिन्ह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुद्ध के जन्म को हम लोग कमल चिन्ह से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में कौन सा घटना जाना जाता है? ऑप्शंस है जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति या फिर निर्वाण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शंस हैं शाक्य, कोलिय, लिच्छवी या फिर माया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलिय वंश से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था, इसका अभिलेखीय प्रमाण है, अभिलेखीय साक्ष्य का है? तो ऑप्शंस है भीतरीय स्तंभ लेके, जूनागढ़ का अभिलेख, रुक्मिणी देवी अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुक्मिणी देवी अभिलेख। ये किसका था? अशोक का ये अभिलेख था। पांचवा नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं इनकी मतलब उनकी मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शंस हैं लुम्बिनी जन्म स्थान, बोध या ज्ञान प्राप्ति, कपिलवस्तु या फिर कुशीनगर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मतलब वहां किस गणतंत्र का शासन था उस समय? ऑप्शंस हैं शाक्य, लिच्छवी, मल्ल या फिर कोलिय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्ल गणतंत्र का वहां पर शासन था। कहां पर? तो कुशीनगर में। सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस हैं आनंद, सारिपुत्र, सुबध या फिर मोगलीपुत्तिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबध। आठवां नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? ऑप्शंस हैं वैशाली में, सारनाथ, कुशीनगर या श्रावस्ती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वाधिक पूछा जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षा ऋतु उन्होंने बिताई थी। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शंस हैं तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बी परम आनंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था या फिर डी स्वयं की पूर्ण अस्तित्व विहीनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आलार कलाम कौन थे? ऑप्शंस हैं बुद्ध के शिष्य, गुरु, बौद्ध भिक्षु या फिर बुद्धकालीन कोई शासक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम। 11वां नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने ऋषि पत्तन वर्तमान सारनाथ के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, इस घटना को किस रूप में हम लोग जानते हैं? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शंस के हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन जानते हैं हम लोग। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शंस हैं वैशाली में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में या फिर राजगीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती में। 13वां नंबर क्वेश्चन, बुद्ध का कौशाम्बी आगमन किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, उदयन, बोधि या फिर निकचक्षु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। 14वां नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के लिए वेलुवन नामक महाविहार का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार या फिर निकचक्षु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार ने वेलुवन महाविहार का निर्माण करवाया था। 15वां नंबर क्वेश्चन, कुटाग्रशाला का निर्माण किस गणतंत्रीय राज्य में हुआ था? ऑप्शन है शाक्य, लिच्छवी, मल्ल या फिर कोलिय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिच्छवियों। 16वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर संघ में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी थी, अनुमति प्रदान की थी? ऑप्शंस हैं आलार कलाम,
पुब्बाराम, रुद्रक रामपुत या फिर आनंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को अनुमति दी थी। 17वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने, कब और कहाँ की? ऑप्शंस है महाकश्यप 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में, सुबुकामी 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में, मोगलीपुत्र 247 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महाकश्यप अध्यक्ष थे, 483 ईस्वी पूर्व हुई थी और राजगृह में ये हुआ था। कब हुआ था? इस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का सर्वप्रथम संकलन हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शंस हैं प्रथम बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति में, तृतीय बौद्ध संगीति में, या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध संगीति में ये हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। राजा कौन थे? अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वैशाली, बोधगया, राजगृह या फिर श्रावस्ती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह। ये वही सप्तपर्णी गुफा है जहां पर प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कनिष्क के शासन काल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है नागार्जुन, वसुमित्र, शूद्रक या फिर पार्श्व। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वसुमित्र ने कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। 21वां नंबर क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया था? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये पूर्ण रूप से ये दोनों संप्रदाय अलग हो गए थे। 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर कुंडलवन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में। 23वां नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर कुंडलवन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। किसके समय में हुआ था? तो राजा थे इस समय अशोक। 24वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है संबोधि, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश या फिर महान निर्वाण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, जिसे मृग सहित चक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। कहाँ? सारनाथ में। 25वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का वृक्ष है? ऑप्शन है तृतीय, चतुर्थ, पांचवा एवं छठा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा वंश का यह, अपने पांचवें वंश का यह बोधि वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या फिर आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने किसे अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का मार्गदर्शक बताया था? तो किसी कोई व्यक्ति विशेष को नहीं बताया था, तो किसे बताया था? देख लेते हैं हम लोग। आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को या फिर अपने उपदेशों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात लोगों को कहा था कि हमारे उपदेशों को ही वो लोग अपने आदर्श के रूप में माने और उसे ही मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28वां नंबर क्वेश्चन। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं। दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का यह अष्टांगिक मार्ग इसी का अंग है। 29वां नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी और उन्हें किस स्थान पर यह अनुमति दी गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, वैशाली, आम्रपाली, राजगृह, यशोधरा, श्रावस्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाप्रजापति गौतमी को वैशाली में हुआ था और किनके कहने पर? तो आनंद के कहने पर इन्हें अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्तु
यमक एवं पट्टान, ये सातों ग्रंथ किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत ये सातों ग्रंथ आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर जातक कथाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत पिटक। 32वां नंबर क्वेश्चन, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है वैशाली, राजगिरी, श्रावस्ती या फिर पाटलिपुत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वैशाली, राजगिरी, श्रावस्ती या फिर पाटलिपुत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरी में विश्व शांति स्तूप स्थित है। 34वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है? ऑप्शन हैं सारनाथ, बोधगया, सांची या फिर कुशीनारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांची का स्तूप जिससे भगवान बुद्ध की किसी घटना से संबंधित नहीं है। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 35वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है, ऑप्शन है सांख्य दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का या फिर योग दर्शन का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध दर्शन का। 36वां नंबर क्वेश्चन, एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देख लेते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। संसार अस्थिर और क्षणिक है जिसे क्षणिकवाद भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, न्याय या फिर चारवाक ऋषि ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध ने यह क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था। 38वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया बौद्धों की किस विषय वस्तु पर आधारित है? ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, दिव्यावदान या फिर ललित विस्तार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित विस्तार की विषय वस्तु पर यह किताब आधारित है। 39वां नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में मिला था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, शशांक या फिर हर्षवर्धन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय में ही इन्हें देवतुल्य माना जाने लगा था और मूर्ति पूजा का भी चलन हो चला था। 40वां नंबर क्वेश्चन, मूर्ति पूजा की नींव भारतवर्ष में किसने रखी थी? ऑप्शन है आजीवकों ने, वैदिक धर्म ने, बौद्ध धर्म ने या फिर जैन धर्म ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव भारतवर्ष में रखी थी। 41 नंबर क्वेश्चन, गांधार कला की मूर्ति कला में निर्मित बुद्ध की प्रतिमा की धर्म चक्र मुद्रा बुद्ध के जीवन के किस स्थल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर या फिर श्रावस्ती। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है तो प्रथम उपदेश को कहा जाता है, उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। 42वां नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण काल है, कौन सा काल है? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या फिर गुप्तोत्तर काल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण काल में ही बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी और खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण काल यही माना गया है। 43वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। 44वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वज्रपाणी, पद्मपाणी, मैत्रेय या फिर मंजूश्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मपाणी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 45वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं? ऑप्शन वज्रपाणी, पद्मपाणी, मैत्रेय या फिर मंजूश्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया है। 46वां नंबर क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणी का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है, कहाँ पाया गया है, किस गुफा में? तो अजंता की गुफा में, एलोरा की गुफा में, बाग की गुफा में या फिर बादामी की गुफा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफाओं में इनका पद्मपाणी का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी पाया गया है।
47वां नंबर क्वेश्चन, 11 सिर 4 भुजाओं वाले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अंकन कहाँ मिलता है? ऑप्शन है अजंता, कन्हेरी, बाग या फिर कार्ले। इन चारों में से किस गुफाओं में? तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्हेरी की गुफाओं में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का यह स्वरूप देखने को हमें मिलता है। 48वां नंबर क्वेश्चन, शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने चीन की भी यात्रा की थी? ऑप्शन है अश्वघोष, आनंद, नागसेन या फिर नागार्जुन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। 49वां नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, निम्नलिखित में से वह कौन स्थल है जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं रहा है? ऑप्शंस में देखना है, नहीं रहा है। ऑप्शन है विक्रमशिला, उज्जैन, वल्लभी या फिर नालंदा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन। 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गुप्तवंशी राजाओं ने, हर्षवर्धन ने, धर्मपाल ने या फिर कुमार गुप्त ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। 51वां नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, पुष्यगुप्त या फिर धर्मपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। 52वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि? ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या फिर जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के दो सिद्धांत को दोनों ही धर्मों ने माना है। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? ऑप्शन है विहार पूजा स्थल है, नहीं। चैत्य पूजा स्थल होता है, बिल्कुल होता है। जबकि विहार निवास स्थल है, हाँ बिल्कुल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्यकाल में बौद्धों की किस शाखा का अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता था? हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर आजीविक संप्रदाय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वज्रयान शाखा का हमें प्रभाव देखने को मिलता था। कब? तो मध्यकाल में। 55वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले संप्रदाय को कहा गया है? क्या कहा गया है? ऑप्शन है थेरवादी, महायान, वज्रयान फिर आजीवक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थेरवादी वो लोग थे जो परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे। 56वां नंबर क्वेश्चन, परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाला संप्रदाय महासंघिक कहलाया, इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है महाकच्चायन, महाकश्यप, वसुमित्र या फिर आनंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकश्यप। 57 नंबर क्वेश्चन, किसने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है उस दौरान का? ऑप्शन फायान, इत्सिंग, ह्वेनसांग या फिर वसुमित्र। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्वेनसांग जब भारत की यात्रा पे आए थे शिक्षा के लिए, तो इन्होंने उस समय के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक किन्हें कहा था? तो नागार्जुन को कहा था। नागार्जुन ने ही सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्राचीन सापेक्षता का सिद्धांत भारत में जब प्रतिपादित हुआ था, जिसे शून्यवाद के रूप में भी जानते हैं, ये नागार्जुन की ही देन है। 58 नंबर क्वेश्चन, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, किस भाषा में लिखी गई हैं? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, पाली भाषा में, लोकल भाषा में लिखी गई थी। 59 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिसे कहते हैं त्रिपिटक, बुद्धचरित, विशुद्धिमग या फिर अभिधम्म कोश। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, त्रिपिटक। कौन कौन थे? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों को मिलाकर ही त्रिपिटक कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अंतिम नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का। अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। क्वेश्चन अगर यहां से ये भी बन सकता है कि त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में क्या लिखी गई है, तो 8 कथाएं। तो यहां पर देख लेते हैं विनय पिटक की 8 कथा का क्या नाम है। ऑप्शन है महाअट्ठक, कुरुंदी, महापंचरी या फिर जातक कथा। सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विनय पिटक की यह 8 कथा है जिसका नाम है कुरुंदी। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, 60 क्वेश्चन हो गए इसमें, 60 MCQs। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आप लोगों का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे, और जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।